बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और नई सुबह का आगाज़ आपके साथ। और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, क्योंकि मुझे बहुत फेवरेट सेगमेंट्स वाले लगते हैं जब हम बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के हवाले से, नेचर के हवाले से। आई लव नेचर, और जब नेचर से इंसान करीब होता है तो आप ये सोचें कि अल्लाह की कुदरत की जो दी हुई चीज़ें हैं उससे आप अपना इलाज भी कर रहे हुए हैं, या अपने आप को आप खूबसूरत भी बनाएं। और जब आप वो खाते हैं तो आपको नेचुरली आप यू फील गुड, यू फील हेल्दी। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बहुत काम कर रहे हैं और बड़ा नाम भी बना लिया है। इनके हवाले से बात करेंगे और स्पेशली इनके प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो तारुफ करवाऊंगी आपका मुस्तफ़ा हिमानी साहब से, CEO ऑफ हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स एन ऑनर। थैंक यू। आपने मेरा इंट्रो तो सुन ही लिया कि मैं खुद बड़ा लगाव है मुझे इन चीज़ों से, बड़ा नेचर से करीब रहने का लगाव है। और यही मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि नेचर से करीब रहने का लगाव था जो यहाँ तक आए, मतलब क्या कैसे? फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, बेसिकली मुझे बिल्कुल लगाव नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं था। फिर कहानी कहाँ से शुरू हुई? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। और प्री मेडिकल का स्टूडेंट भी था। हाँ। फिर कुछ ऐसे हालात हुए और मेरे फादर का हर्बल का बिजनेस था। वी वर अ ट्रेडर। ओके। और मैं मतलब बिजनेस था, लेकिन वो खुद इसमें मतलब वो शामिल नहीं थे, मतलब नहीं, उन्हीं का उगाया हुआ पौधा है। नहीं, मतलब वो सिर्फ आगे एक्सपोर्ट करते थे, या वो जो है, या वो मतलब उनको हिकमत का भी अंदाजा था? नहीं, हिकमत का नहीं, बेसिकली वी वर अ ट्रेडर एक्चुअली। और मुझे इस तरफ बिल्कुल भी शौक नहीं था। फिर मैं मैंने बताया कि मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था और कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़ी। और देन आई जॉइन माय फादर। तो जैसे ही मैंने मेरे फादर को ज्वाइन किया तो मैंने ये फील किया कि जैसे मेरे फादर के अंदर जो है एक अजीब सी ताकत आ गई। चूंकि वो ट्रेडर थे, बेसिकली सारा एक्सपीरियंस रखते थे, तो फिर उन्होंने जो है ना अपना सारा एक्सपीरियंस भी मुझे मुंतकिल किया और फिर मुझे शौक आना शुरू हो गया। इट्स वे बैक इन 1984। मैंने नवंबर 1984 में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। ओके, वाओ। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे अंदर जाते गए तो मेरा शौक बढ़ता गया। उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो मैं इतना मुतासिर हुआ कि जिस ज़मीन पर जाता था अल्लाह ने उस ज़मीन में कोई ना कोई ख़ास चीज़ पैदा की होती थी, जिसके कोई ना कोई ख़ास अफादियत होती थी, वो मुझे इस तरफ लेकर आया। अच्छा, तो आप उससे अट्रैक्ट, मतलब आप उसके बारे में पूछते थे, जानते थे? आपने देखिए थोड़ा बहुत जो है वो मेडिसिन पढ़ा था, मतलब 1 साल किया था ना आपने? 2 साल। तो काफी हद तक आपके अंदर वो डॉक्टर वाले जो कहते हैं ना ऐसे ही हो गया था कि वो हम कहेंगे कि डॉक्टर वाले जरासीम जो है ना वो आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर आपने जो है वो मेडिसिन को और नेचुरोपैथी को आपने समझना शुरू किया। उसके फवाइद, फिर किताब को पढ़ना, जिस जगह जाना वहाँ की किताबें खरीद लेना, किताबें पढ़ना। इतनी मटीरिया मेडिका जो थी, बेस्ट किताब मुझे मिली थी। जो मैंने इससे पढ़ी थी कि कौन सी हर्ब्स कहाँ पैदा होती है, कब पैदा होती है, किस मौसम में पैदा होती है। अच्छा, हर्ब्स के अंदर दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हर ममालिक में उसके डिफरेंट नेम है। एक हर्ब्स के 18 20 नाम है। लैटिन में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं, उर्दू, गुजराती, पंजाबी। तो फिर और जुस्तजू बढ़ती गई। और सबसे अच्छा ये लगता था, मतलब जब मैं देखता था कि अल्लाह ने ज़मीन के अंदर भी कुछ है, ज़मीन के ऊपर भी है, दरिया के अंदर भी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ खुदा की कुदरत मौजूद ना हो। तो उसको पढ़ते भी थे, उसके फ़ायदे भी देखते थे, और आप यकीन जाने खुद ही खुद मुँह से सुभान अल्लाह निकलता था। वाह, ये जो बात है ना कि अल्लाह ने आपके अंदर एक नेचुरली, एक कहते हैं ना कि बाज़ लोग ना मखसूस अल्लाह ताला जो है ना उनको उनके अंदर वो चीज़ डालता है, वो पैदा करता है। और आप वन ऑफ द ये अल्लाह के फेवरेट बंदे हैं जिनको अल्लाह ने ये चीज़ नवाजी। थोड़ा सा हम आते हैं प्रोडक्ट की जानिब भी, कि फिर आपने शुरू कहाँ से किया, मतलब एग्जैक्टली हिमानी जो है वो कहाँ पर आया और कैसे, पहला प्रोडक्ट क्या था आपका? देखिए 95 में मैं यहाँ से दुबई मूव हुआ। हमने हमारा हेड ऑफिस दुबई लेकर गए एंड आई स्टार्टेड द सेम ट्रेडर एज ए हर्ब्स एंड स्पाइसेस। और वास्ट काफ़ी कंट्रीज़ में मैं काम करने लगा। फिर मैंने देखा जो नई जनरेशन आ रही थी वो जड़ी
بوٹیاں یا ہربس کو استعمال نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جیسے جو ہماری دادی ماں کا تھا کہ بھئی اس کو یہ سفوف بنا لیا یا یہ پھکی بنا لیا، یہ مکس کرو گے تو یہ مکس کرو، یہ اس کو ابال لو. تو جو نیو جنریشن تھی وہ اس کو استعمال نہیں کر رہی تھی. تو اور ایلوپیتھی کی طرف لوگ زیادہ جا رہے تھے جس کے اندر کافی سارے نقصانات بھی تھے. تو 2004 میں نے یہ دیکھا کہ now I have to move ahead to a value added product. وہاں سے ریسرچ پھر شروع کی، پھر اس پہ محنت کرنا شروع کیا، اور 2006 کے اینڈ میں ہم نے ہمارا پہلا پروڈکٹ نکالا، دیٹ واز اے کلونجی تیل، کلونجی آئل. ہم نے یہاں سے جو سٹارٹ لیا، اور 2008 میں اپنی فیکٹری جو میں نے پاکستان اس کو موو کیا یہاں پر، اور پہلی فیکٹری جنوری 2008 میں ہم نے پاکستان میں لگائی. اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے 5 فیکٹریز میری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر ہے، جہاں سے میں دنیا کے 70 ممالک میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں. اور ایک فیکٹری ہماری کراچی سٹی کے اندر ہے، جہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے آؤٹ لیٹس وغیرہ وہ سارے سامان یہیں بنتے ہیں کراچی سٹی کے اندر. سو آل ٹوگیدر ایٹ دس مومنٹ وی ہیو 6 فیکٹریز، 1200 پلس پروڈکٹس ہیں، اور الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ 70 سے زیادہ ممالک میں اس وقت ہمارا ایکسپورٹ ہے. میں ایک چیز پہ بڑا بلیو رکھتی ہوں مصطفیٰ صاحب کہ جب ہم اپنے ملک میں آ کے کچھ کرتے ہیں نا، اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اس میں نا نیچرلی بلیسنگز ڈال دیتے ہیں. اور الحمدللہ آپ یو آر ون آف دا پرسن جو اس وقت ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ جتنی انڈسٹریز ہوں گی اتنے لوگوں کو کام کا موقع ملے گا، اتنے لوگوں کو کام کا موقع ملے گا، اتنے ہمارے یہاں پر بہتری آئے گی، ملک میں بہتری آئے گی. سو یو ون آف دا لیڈرز جو اس وقت جو ہے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے جو ایکسپورٹرز ہیں جو یہاں پر چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں ان کو ہم لیڈرز کہتے ہیں. اور جو لوگ جو ہیں جو باہر سے سامان منگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں پلیز اپنے ملک کو نقصان نہ دیں، بلکہ اسی طرح کی چیز اب بنانے کی کوشش کریں. بہت یہاں پہ اچھی لیبر ہے ہمارے پاس، بہت اچھی لیبرز ہیں ہمارے پاس، ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے پاس ایک سے ایک دماغ یہاں پر موجود ہے. تھوڑا سا ٹوین کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر باہر کی ایکسپرٹیز اگر لائی جائے کہ اس وقت انٹرنیشنلی کیا کام ہو رہا ہے، تو ہم اس معیار پر پہنچ سکتے ہیں. ہم نے آپ اگر انٹرنیشنلی کسی بھی چاہے امریکہ، لندن، کہیں بھی جائیں، جو بڑے بڑے آپ برانڈ لیں، اور الحمدللہ اگر آج ہمارے WB بائی ہیمانی کے اسٹور پر آپ جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز اس سے کم نہیں ملے گی. دس از نمبر 1. نمبر 2، میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان. اینڈ آئی لو دا پیکیجنگ. ایون پیکیجنگ کا بھی بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا پروڈکٹ کی جانے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر ہے کیا کیا پروڈکٹس میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ سب کو بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا وائرس اس کی سیکنڈ ویو جب آئی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنا احتیاط زیادہ کریں. احتیاط کے لیے سب سے بہترین چیز جس کے بارے میں میں نے بہت زیادہ سیلیبریٹی سے بھی سنا، جنہوں نے یہ، کیونکہ سیلیبریٹی سے آپ جب سنتے ہیں نا بات تو وہ ذرا زیادہ لگتی ہے کہ اچھا یہ، کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں نیچرلی بات ہے ان کو زیادہ، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب کرونا ہوا یا اس سے پہلے بھی ہم نے کیا کیا استعمال کرتے رہے. دیٹ از امیونٹی بوسٹر. یہ جو ہے یہ کیا ہے ذرا اس کا بتائیں، پھر ہم ذرا بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد پھر آ کے ذرا سسپینس چھوڑ کر جاتے ہیں. امیونٹی جو ہے اٹس اے بلینڈ آف ہربس، اباؤٹ 7 کائنڈ آف ہربس، اور اس کا جو بیس ہے وہ آرتیمیسیا ہرب ہے. آرتیمیسیا از اے بیسٹ فار نمونیا، اور جو کووڈ بھی جو ایک قسم کا نمونیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرینکلی اسپیکنگ یہ اتنا ہارمفل نہیں ہے جتنا ہم نے شور مچایا ہے. بلکہ میں تو چند چینل میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ ہم جتنا شور مچا رہے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم اس کے مینج کرنے کا طریقہ بتا دیں تو یہ اتنا نقصان نہ پہنچے جتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ امیونٹی کس طرح استعمال کریں گے اور یہ امیونٹی کس طرح سے کرونا سے بچائے گا بھی بہت زبردست ہے. ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. چلیں جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہے مصطفیٰ ہیمانی، CEO آف ہیمانی گروپ آف کمپنیز. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ان کا جو برانڈ ہے ساتھ میں منسلک وسیم بادامی بھی ہے. وہ ایک دم سے یاد آتا ہے اچھا وسیم بادامی برانڈ تو وہ ہیمانی اور وسیم بادامی جو ہے نا تھوڑا سا وہ پھر ذرا زیادہ لوگوں کو کلک کرنے لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کا نام اسپیشلی لیا. اور نیچرلی وہ بھی ساتھ میں منسلک ہے اس برانڈ کے. اچھا اب ہم جو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے وہ کر رہے تھے اسپیشلی اس
इम्यूनिटी टी की, और ये इम्यूनिटी टी जो है मैं इसके हवाले से आपको अगर बताऊं तो दिस इज़ वंडरफुल, और इन्होंने भी यही बताया कि किस तरह से ये इम्यूनिटी टी जो है ये काम करती है कोरोना से बचाने के लिए भी। तो हम स्पेशली इसको इसलिए आज सर ने जो है ये इस हवाले से बता रहे हैं क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला भी हुआ है और हमें उससे बचना भी है। तो ये कह रहे हैं डरना नहीं है बल्कि बचना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इससे ज़रा बचने के तरीके तो बता दें कि क्या क्या, ये इसका मैं पैकिंग भी बता दूँ, एक सेकेंड आप बताएं तो फिर ये कि इसके हवाले से हम ये जी बताते देखिए, ये इसके अंदर 14 साशे हैं, 14 टी बैग्स हैं। लाइक दिस काइंड, ये दिखाते जाए। हाँ ठीक है, ये साशे कैसे यूज होंगे ये भी बताएं। आपने ये नॉर्मल टी बैग्स की तरह नहीं कि आपने गर्म पानी में डाल दिया, ठीक है, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट ना। हाँ 1.5 कप पानी लेना है, ठीक है, उसमें 1 टी बैग्स डालना है और 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। सही है, तो 1.5 कप ऑटोमेटिकली 1 कप रह जाएगा, 1.5 कप से 1 कप रह जाएगा, क्योंकि बॉईल होगा तो 1 कप रह जाएगा। तो फिर उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। ये इंतहाई कड़वी है, मतलब आपकी सोच है उससे ज्यादा कड़वी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देन यू कैन ऐड, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो यू कैन ऐड हनी एज वेल एज लेमन, और अगर खुदा ना खासा डायबिटिक है तो आप लेमन ले सकते हैं इसके साथ, तो ये लिटिल बिट बियरेबल हो जाएगा। 2-3 बार तकलीफ देगी, फिर आपको आपके बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स हो जाएंगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, या यू विल बी यूज्ड टू। इसके अंदर मैंने जैसे आपको अर्ज किया था कि 6 से 7 किस्म की हर्ब्स हैं। देखिए एक हर्ब्स वो है जो नमूनिया, जिसमें इसमें बुखार भी आता है वगैरह, उसको टेक केयर करती है। फिर ये एंटी वायरल इसके अंदर हर्ब्स हैं। इसके अंदर जो फेफड़ों के अंदर जो तकलीफ, सांस की जो तकलीफें होती है उसके लिए हेल्पफुल रहता है। ओवरऑल पोजीशन में आपने देखा होगा कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मैंने वो जड़ी बूटी भी एंटी डिप्रेसेंट है इसके अंदर। अच्छा। और फिर कमजोरी ना आए, क्योंकि आपने देखा होगा एपिटाइट नहीं चल रहा है, लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो ताकत के लिए भी मैंने इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटी डाली हुई जो आपको एकदम बूस्ट देगा। ये एक ओवरऑल किस्म का जो है पैक है, और 7 डेज के अंदर यू विल फील द डिफरेंस। देखिए ये इलाज नहीं है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ ये इलाज नहीं है, बट ये बहुत फायदेमंद है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये फायदेमंद हुई। सबसे पहला केस मैं खुद था, मैं खुद जो है कोविड का शिकार हुआ था। तो आप जरा सुनाइए कि क्या हुआ था। एक्चुअली मैं काफी जगह पर ये कह चुका हूँ, और चलिए दोबारा आज बता नए व्यूअर्स होंगे, नए लोग होंगे, देखेंगे। जनवरी में जब ये पेंडेमिक अनाउंस हुआ था तो मैंने उस वक्त से ही काम करना शुरू कर दिया था, और मडागास्कर के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया था कि जी हमने कोविड का इलाज ढूंढ लिया है। तो और हर्ब्स से हमने जब जैसे वो हर्ब्स हुआ तो ज़ाहिर है मेरा इंटरेस्ट था, मैंने फिर उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी तमाम स्पीचेस में देखी, चूँकि फ्रेंच में थी पर इंग्लिश सबटाइटल था, मैंने सारा देखा। और फिर उन्होंने कहा जी हमने आर्टिमीसिया से जो है हमने इसको बनाया है। तो खैर वो मैंने देखा, उसमें काफ़ी सारे मेरे हिसाब से लैक थे, मगर मुझे बेस जो है वहाँ से मिल गया था। फिर हम 3-4 हर्बलिस्ट थे, मैं जैसे यूएई में था, यहाँ पाकिस्तान के दोस्त थे, कुछ कनाडा से थे, ऐसे 3-4 ममालिक से हम दोस्त अहबाब मिलकर अपनी अपनी रिसर्च को जो है बना रहे थे। आप यकीन माने माह रमज़ान के स्टार्ट में मेरी रिसर्च ऑलमोस्ट जैसी कंप्लीट हो गई थी, और मैं अक्सर मेरी वाइफ से कहता था कि ये तो इंशाल्लाह हो जाएगी, बट ज़ाहिर आपने टेस्ट एंड ट्रायल भी करना होता है। मैं कहता था मैं किसको दूंगा, अल्लाह इतना करीम है ताकि 14 माह रमज़ान को ये मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई, और 17 माह रमज़ान को मैं कोविड का शिकार हुआ। 17 को मैं हुआ और 19 तारीख को मेरी वाइफ हुई। हाँ। और 20-21 के अंदर 17 लोग मेरे दफ्तर और मेरे घर से, हम 17 लोग थे जो हम कोविड का शिकार हुए। और उस वक्त मेरा डोजेज तैयार नहीं था, तो उसके बाद सबसे पहला कप जो मैंने पिया वो मैंने खुद ही पिया था। मेरी नेक्स्ट डे जब मेरी वाइफ बीमार हुई तो मैंने उसको दिया, और आप यकीन जाने हम लोग दोनों काफी इफेक्टिव, क्योंकि 2-3 दिन हमें समझ ही नहीं आया ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली शुरू वाला जो कोविड था ना उसमें वैसे समझ में क्या चीज है ये एक्चुअली। हाँ, जिस्म बॉडी पेन इतना था, सांस लेने की तकलीफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट ये कि जैसे हम पिया तो 3-4 रोज 5 रोज में जो है वो फायदा देना शुरू हुआ। मेरे स्टाफ जो थे उनको भी फ़ायदा दिया, वो तो 7-7 दिन के अंदर नेगेटिव हो गए, बट मैं और मेरी वाइफ जो हम काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा था, तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, कोई 10 से 12 दिन लगे नेगेटिव होने में, मगर ओवरऑल इसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ख़राब थे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है हमें प्रॉपर रेस्ट करना पड़ा, और दीगर इसमें देखिए इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी खुराक, एपिटाइट इज़ मस्ट, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें
میں ہم نے ہنی واٹر کا استعمال کیا. اسٹیم از نیسیسری, اسی لیے اس باکس کے اندر ایک ہربل آئل بھی ہے. ہاں یہ میں پوچھنے لگی تھی, یہ ہربل آئل چار قسم کے ایسنشل آئل سے مل کر بنا ہے. 4 قطرے آپ کو گرم پانی کے اندر لینا ہے اور اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے اسٹیم لینا ہے, دن میں 2 سے 3 بار. ٹھیک ہے. تو یہ بہت فائدہ مند ہے. جب اسٹیم لیں گے تو آپ کے سب یہ سانس کی نالی وغیرہ اس سب میں جو ہے فائدہ مند ہے. اس وبا کے اندر چاہے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کووڈ ہو چاہے کووڈ نہ ہو, آپ کو یہ لینا چاہیے. اسٹیم تو بہت ضروری ہے, ویسے بھی ضروری ہے, اس ویدر میں بھی بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ نزلہ, زکام, کھانسی, اور ایک تو کووڈ تو آئے ہوا ہے, ایک میں دیکھ رہی ہوں بغیر کووڈ کے بھی نمونیا پھیلا ہوا ہے. یہ بھی ایک بڑی عجیب سی ایک چیز مجھے نظر آئی کہ لوگوں کو ٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ ان کو کووڈ نہیں ہے, بٹ ان کے لنگز جو ہے وہ افیکٹ کریں, تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بہت اچھی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کووڈ ہے تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 2 کپ ایٹ لیسٹ پئیں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے, اور اگر الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں تو آپ کو 1 کپ ضرور لینا چاہیے. 1 کپ ضرور. 100% نیچرل ہے, 100% ہربل ہے, کوئی اس کے اندر ایڈیٹیوز, کوئی کیمیکل, کوئی چیز بھی نہیں ہے. کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اٹس گڈ فار ہیلتھ ایکچولی. آپ کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے جب آپ کے خون صاف ہونے لگے گا, آپ جو ہے وہ آپ کا خود کا جو ہے جب اچھے اندر سے اعضاء ہونے لگیں گے, جب خون صاف ہوگا اعضاء ویسے اچھے ہوں گے, تو آپ کا نیچرلی بات ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی چیز افیکٹ اس طرح سے نہیں کرے گی. پھر اور ساری اچھی ہربز اس کے اندر ہیں, اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو ڈائبٹک ہے وہ اس سے کیور ہوئے ہیں. کڑوی ہے نا, کڑوی ہے تو وہ ڈائبٹک والوں کو بہت فائدہ دیا ہے اس کے اندر. اچھا, لوگوں کو اپنے ٹیسٹ بڈز کا بڑا خیال ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو زندہ رہنا ہے, آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, تو اپنے ٹیسٹ بڈز کو چھوڑ کر آپ ان چیزوں کی طرف آئیں جو آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے اچھی ہوں. اینڈ اف دس از گڈ فار ہیلتھ تو اس کو آپ آرام سے لے سکتے ہیں. انسان یہ سوچ کر کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, یہ مجھے اچھا کیور کرے گا. اچھا, یہ تو ہم نے بات کر لی ابھی اس ٹی کی جو بہت زیادہ ویسے بھی بہت آلریڈی بہت فیمس ہے. یاد ہے میں آپ کو بتایا کہ مجھے تو معلوم ہے اس کے بارے میں کہ بہت زبردست ٹی ہے یہ. اس کے علاوہ جو آپ کا ہنی ہے, ہنی میں دیکھ رہی ہوں بہت ڈفرینٹ اور بہت پیور اور اچھا لگ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ذرا سا کچھ بتائیں. دیکھیں, ہنی ظاہر قرآن کے اندر بھی ہے, احادیث بھی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس میں بہت ساری ہنی کے اندر. ہم نے اس کے اندر ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. ہماری جو 3 قسم کے ہنی ہیں, ایک تو ہمارا ہے ہنی الحکیم. اس کے اندر 5 سے 6 قسم کی میں نے جڑی بوٹیاں ڈالی, جس کے اندر پرپولس ہے, جنسنگ ہے, رائل جیلی ہے, جو آپ کو ہنی کے ساتھ ساتھ دیگر طاقت بھی دے گی. جو ہڈیوں کی کمزوری ہو گئی, یا باڈی پین ہو گیا, یا اوورآل ویکنیس ہو گئی, اس کے اندر وہ ہنی جو ہے وہ کافی کارآمد ہے. دیٹ از ہنی الحکیم. ابھی جسٹ ہم نے آئی تھنک کل یا پرسوں ہی ہم نے لانچ کیا, یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی, ہنی وتھ 24 کیرٹ گولڈ اینڈ ہنی وتھ سلور فلیکس. جی جی جی. اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بیری کا ہنی ہے, دس از نمبر 1. اس کے اندر ہم نے 24 کیرٹ گولڈ ڈالا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بلگیرین ایسنشل آئلز ہیں, بلگیرین روز ایسنشل آئلز. دنیا میں جو گلاب تو آپ کو پتہ ہر جگہ ہے, مگر جو سب سے بہتر دنیا کے اندر ہے وہ بلگیریا کا ہے, جس کے اندر بہت ساری ہیلتھ بینیفٹ ہے, انکلوڈنگ اینٹی ایجنگ پراپرٹیز بھی وہ رکھتا ہے. تو وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے, اور ساتھ میں 24 کیرٹ گولڈ, پیور گولڈ اس کے اندر ہے, جو اینٹی ایجنگ پراپرٹی ہے, آپ کی اسکن کو صاف کرے گا, اسکن کے ڈسکلریشن کو ختم کرے گا, آپ کی باڈی کو امیونٹی کو بڑھائے گا. یہ بالکل ایک نیو کنسیپٹ ہے, نو بڈی ہیز دس کنسیپٹ. So alhamdulillah we are the pioneer for this. لے کر آئے ہیں اس کو, بہت باقی میں اس کو دیکھوں بڑا ڈیفرنٹ سا یہ ہنی ہے. جی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور جو سیکنڈلی ہے وہ سلور فلیک کے ساتھ چوائس ماستک آئل اس کے ساتھ ہے. دنیا میں ایک جگہ ہے جو ہے یونان گریس, وہاں پہ گم ایک درخت ہے, ٹری ہے, اس کا ریزن ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ چوائس ماستک. گم ماستک ہم کہتے ہیں. اس گم ماستک کا یہ آئل ہے, صرف دنیا میں ایک ہی جگہ یہ ہوتا ہے. اس سے میموری بہت بڑھتی ہے, جو ہماری آج کل آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو شکایت, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو, میموری کا پرابلم ہمارے آتا ہے. تو یہ میموری کو بہت بڑھاتا ہے یہ. تو یہ ہم نے سلور فلیکس کے ساتھ کیا, اور یہ گولڈ کے ساتھ. اٹس اے یونیک بلینڈ
blend of herbs as well as honey. एज वेल एज हनी, और इसमें जो है जो ये गोल्ड फ्लेक्स हैं ये भी काम करते हैं जी कुछ? ऑफ कोर्स, एंटी एजिंग के साथ Anti-aging. साथ काफी ताकत है इसके अंदर। ताकत होती है इसमें। जी। और मेरे ख्याल में फ्लेक्स जितने मैंने सुना है गोल्ड या सिल्वर होते हैं उनमें जो है बेसिकली आयरन की ताकत बहुत ज्यादा आयरन होती की है। ताकत है, ये आपकी हड्डियों के जो इस वक्त हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम छोटे थे तो हम गली में खेला करते थे। आज का बच्चा गली में नहीं खेल रहा है, वो वीडियो गेम के सामने होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो हर एक को साथ प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि वो धूप में एक्सपोज ही नहीं हो रहा है, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है उसकी। और उसके लिए जो है उसके ये लिए बहुत सब अच्छा चीज़ें बहुत मैंने अच्छी हनी है। के लिए तो खैर वैसे भी कहा जाता है कि इट्स रियली गुड, और इसमें आपने इसमें जो है डबल्स में फायदे इसमें आप लेकर आए हैं। तो ये तो मतलब ये कि कहते हैं ना कि आपको डबल फायदा भी मिल रहा है कि आपका जो है एक तो आपका वैसे ही अच्छा आप अंदर से बेहतर फील कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो है एक तो एंटी एजिंग भी और दूसरा हड्डियों के लिए भी। ये हमारा एक और हनी है, हनी विद सैफरॉन, प्योर सैफरॉन के साथ है। आयमा अलैहिस्सलाम की अहदीस है कि अगर हनी और सैफरॉन सर्टेन मिकदार तक अगर हम बच्चे को दें तो उसका 40 दिन तक अगर सर्टेन मिकदार से दी जाए तो उसका हाफजा इतना तेज होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आम जिंदगी में लोग उसे जादूगर कहेंगे। अच्छा, सैफरॉन का तो मैंने भी बहुत सुना है, बल्कि अभी आपने जो बात ही कही है ना, तो जब मैं कोविड की रिसर्च बहुत ज़्यादा करी तो उसमें भी ये था कि जो सैफरॉन आप अगर लेंगे ना हनी के साथ जी, तो वो भी आपको अंदर से सूद करेगा। अगेन दैट इज़ वेरी गुड फॉर निमोनिया। इट्स गुड फॉर निमोनिया एज वेल एज, और जब अहादीस आ जाती है तो उसमें ये हमारे ब्रेन के नशो नुमा के लिए भी बहुत अच्छा बिल्कुल। है। सैफरॉन का बता दूं, सैफरॉन एक्चुअली ज़ाफ़रान है, तो वो हम लोग सैफरॉन कह रहे हैं, वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, ज़ाफ़रान जो है वो उर्दू में कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, तो अगर इसको भी इस्तेमाल करें तो इट्स रियली रियली गुड। तो हमने इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बैकग्राउंड में इस वक्त 34 साल हो गए मुझे हर्ब्स के अंदर काम करते हुए, ट्रेडर भी था, आज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर भी पढ़ा भी बहुत ज़्यादा है इस पे, तो वी नो के कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, उसकी अफादियत क्या है, और वो असली कैसे पहचानी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर चीज़ असली इस्तेमाल किए, इसीलिए अल्लाह ने जो है इतना जल्द नाम देखिए दिया है। फ़ायदा भी हो रहा है। अगर देखें असली होती है ना कोई चीज़, और जब फ़ायदा होता है तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो है ना खुद प्रोडक्ट जो है वो लोगों के मुंह से खुद कहना शुरू है कि दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, ऐसा करते हैं ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद मजीद हम प्रोडक्ट्स, बड़ी अच्छी चीज़ और भी प्रोडक्ट्स हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज हमारे साथ मुस्तफ़ा हिमानी साहब मौजूद, CEO ऑफ हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। और जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी कि इनके बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल, जो समझने के नेचुरल जड़ी बूटी, हम आसान अल्फाज में कहेंगे कि नेचुरल जड़ी बूटियों से बने, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट क्योंकि नहीं होता, इसीलिए ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहलाती हैं। लोग अब आ रहे हैं वापस, बल्कि आपने जब शुरू किया था तो उस वक्त लोग इस तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैंने देखा बहुत नेचुरल नेचर की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता चल गया कि हम ये यूज़ करते हैं तो हमें इसका ये साइड इफेक्ट है, ये इस्तेमाल करते हैं तो ये साइड इफेक्ट है। लेकिन ये है कि आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से, इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, खवातीन को बहुत पसंद होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मैंने कहा इसलिए ज़रा उसके हवाले से थोड़ी सी हम बात कर लें। वो बात करेंगे, फिर आपके कुछ इम्यूनिटी कैप्सूल्स भी हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो पहले किसकी बात करनी है? मेरा इंटरेस्ट हमेशा से हर्बल्स पे रहा है। ठीक है, चलिए सही है, पहले इम्यूनिटी बूस्टर जो टैबलेट्स उसके लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए इस वक्त जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर्बल ऑयल पे काफ़ी काम करते हैं। इस वक्त बच्चा की अगर किसी यंग को भी एक कलौंजी का तेल पिलाना वो वाकई एक महाज के बराबर है, क्योंकि वो ऑयल कोई पीता नहीं है। तो उसके सिलसिले में हम अब काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वेरी सून विल गेट द अप्रूवल्स वेरी सून। तो हम कैप्सूल्स पे, ऑयल कैप्सूल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे इट्स अ वाइड रेंज ऑफ हर्बल ऑयल, जैसे कलौंजी, ब्लैक सीड, कैस्टर सीड, सब इसे सिंगल इंग्रेडिएंट। ये सारी हर्बल कैप्सूल्स आ रही हैं हमारी, जिसके अंदर प्रोमोग्रेनेट जो अनार के बीज का तेल जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, टर्मरिक जो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, कलौंजी तो आपको पता है अहदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। तो ये सारी चीज़ें अब हम कैप्सूल्स में भी लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताकि
कोई भी इवन वो छोटे से लेके बड़ा तक है वो कैप्सूल आराम से ले सकता है। अदरवाइज यू नो ऑयल का कोई टेस्ट अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। हाँ, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में पहली बार होगा जो पाकिस्तानी कंपनी लेकर आएगी कि ऑयल को जो है जी। वो और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरनेशनली इसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड वी आर इन अ प्रोसेस टू गेट द FDA अप्रूवल वेरी सून। अच्छा, इंटरनेशनली तो मैंने एक चीज देखी है, वो हर चीज में जो है ना वो कैप्सूल या टैबलेट्स में ही खाते हैं। वो लोग कहते हैं डायरेक्ट हम ये नहीं ले सकते, उनके वहाँ पर है ही सिस्टम सबसे ज्यादा ये। तो ये एक बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को यही मसला आता है कि कौन ऑयल को खोले, कौन उसके ड्रॉप्स डाले, टेक्स 5 मिनट्स। तो अब वो ये एक टैबलेट खाएं तो वो इजी हो जाएगा। ये बहुत आसानी आपने लोगों के लिए कर दी है, बहुत ज्यादा जी। और उसके साथ ही साथ क्योंकि तमाम जड़ी बूटियां पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ऑलरेडी हम ऑयल्स की बनाकर सेल कर रहे हैं, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हिमानी पर आ चुका है। जी जी। जब हम कैप्सूल लेकर आए, हमने हमारे इंटरनेशनल बायर को जब हमने सैंपल्स वगैरह भेजे तो वी आर स्टार्ट गेटिंग द ऑर्डर्स। तो हमें इनिशियली इतने ऑर्डर्स आए कि अब इस वक्त हम इंटरनेशनल पहले दे रहे हैं और वेरी सून इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में, बल्कि कुछ सिंगल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तो हमारे आउटलेट्स पर थोड़े से अवेलेबल भी हो गए हैं। और लेकिन ये कि अभी उस पे आप प्रॉपर रेंज अभी आनी बाकी है इंशाल्लाह। भी एक और फिर आप फैक्ट्री खोलने वाले हैं जी, बिस्मिल्लाह। आपकी दुआ चाहिए इंशाल्लाह। होगा बिल्कुल होगा। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं इस तरह तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ हमने जो है ना पेन रिलीविंग पे बड़ा काम किया है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट जी। ये जो एयर कंडीशन जो हमारा बेड़ा गर्क करती है हड्डियों का और दीगर जो, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्सरसाइज इतनी नहीं है, तो हमारा शिफा ऑयल वो बहुत ही बेहतर है। उसका जो बेस है वो सीसम ऑयल के ऊपर है, फिर उसके अंदर हमने गम, कॉम्निफेरा, मोकल, बॉस्वेलिया, ट्राउट फिश ऑयल और 7-8 और जो है हमने हर्बल ऑयल्स डाले। जैसे बॉस्वेलिया है वो सूजी हुई नसों का बहुत अच्छा इलाज है। गम कॉम्निफेरा जो है वो रिमेटिज्म का बहुत अच्छा इलाज है। ट्राउट फिश जो हमारे पैरों के अंदर जो सूजन वगैरह या बॉडी के अंदर पेन होता है उसमें उसका है। फिर उसके साथ लौंग का तेल, सिनेमन का तेल, सारी अच्छी एक ही ऑयल में आ रही है। एक ही ऑयल के अंदर किसी को हड्डियों का भी प्रॉब्लम होता है तो फिर उनको भी, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा ये जो है ना तकलीफ आ जाती है। आप यकीन जानेंगे जब मैंने ये ऑयल बनाया लास्ट 2019 जनवरी में मेरी वालदा हमें छोड़कर चली गई। शी वाज 88 When she was 81 और 82 years old, उनको पेल्विक का फ्रैक्चर हो गया था। और आप समझ सकते हैं पेल्विक में कितनी तकलीफ होती है। तब मैंने ये रिसर्च करके ये ऑयल बनाया, मैंने मेरी माँ को दिया। एक दिन मैं दफ्तर से आया तो वो नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने पूछा कि माँ वो ऑयल लगाया? बोली हाँ। मैंने कहा कैसा लगा? मुझे कहती बेटा आज मैंने सुकून से नमाज पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा कि इसका नाम शिफा ऑयल रखा और मैंने सोचा कि इसको मैं इतना पॉकेट फ्रेंडली करूंगा कि ये हर घर में जाएगा और उसका जो सवाब होगा वो मेरी माँ को अल्लाह देगा। तो हमने उसकी प्राइसिंग आई थिंक 350-400 रुपए रखे 100 ml बॉटल के। बहुत ही तो रीजनेबल है। जिस तरह ये ऑयल मैं देखा है 3-3 हज़ार के मिल रहे होते मार्केट में। 350-400 रुपए का ऑयल है। उसमें कोई व्हाइट ऑयल नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, 100% नेचुरल। बस मेरी नीयत यही है इसके अंदर कि ये हर घर में पहुंचे, लोगों को फायदा हो, लोगों को शिफा हो और अल्लाह को अगर ये खिदमत पसंद आए तो इसका सवाब मेरी माँ को अता करे। मैं सच्ची आपको बताऊं, अभी आपने बात कही ना, मुझे अपनी वालदा का भी ख्याल आया कि वो कही थी मुझे जरा सा ना, क्योंकि सर्दी में हल्की सी दर्द शुरू होती है, तो मैं सीरियसली सबसे पहले ये वाला ऑयल जो है ना इसको बहुत, और फिर मैं फीडबैक भी जरूर दूंगी आपको। ये बड़ा जरूरी होता है कि हम देखिए मेडिसिन तो देखें, हम ये नहीं कहते कि मेडिसिन को आप छोड़ें या मेडिसिन जो डॉक्टर्स मेडिसिन दे वो तो कर, लेकिन एक होता है कि आपको साइड पे कोई ना कोई जरूरत होती है। हर चीज के लिए भी आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। हल्का सा आपका अगर मसल पेन है उसके लिए भी आप फिर पेन किलर खा लें, मतलब ये चीजें नहीं होती। इससे बेहतर ये कि आप नेचुरल चीजें आप इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहता है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके अंदर, इट्स 100% सेफ। अच्छा, कहते हैं कि ऑयल लगाने के बाद कुछ उसको गर्म भी रखना चाहिए या उसको जो कुछ लपेटना भी चाहिए, इसमें ऐसे भी कुछ चीज करनी होगी या नहीं? हाँ बिल्कुल। देखें ऑयल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, अक्सर ऑयल की तासीर होती है, और फिर उसके बाद अगर आप ठंडक में या एयर कंडीशन में एक्सपोज होते हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। और अभी ठंडक है वैसे भी। हाँ। तो हम लोग यही कहते हैं कि जब आप ये ऑयल हमारा लगाएं तो फिर अपने आप को या तो
कंबल रजाई कोई भी चीज़ पैर में कमर में, ताकि उसको ठंडक ना मिले, Heat आए उधर। एटलीस्ट आधा घंटे तक उसको प्रॉपरली हीट मिले, ताकि फिर वो आपको जो है फ़ायदा पहुँचे। फिर जैसे उसके साथ हमने हमारी क्विक फिट की एक रेंज है, स्पोर्ट्स इंजरी उस सब चीज़ के लिए क्विक फिट की हमारी एक रेंज है। फिर हमने अरब ममालिक के लिए हमने टर्मरिक के साथ बनाया था, अरबिक नेम है वो, हमने उसको सेम अरबिक नेम में ही यहाँ लॉन्च कर दिया, उसका नाम है दहन हंजल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो very nice। टर्मरिक के साथ यहाँ नहीं है वो? जी अवेलेबल है, अवेलेबल इसी है, नेम हाँ। से दन हंजल के नाम से ही हंसल के है। हमने नाम नाम चेंज नहीं ठीक किया है, इसका। लेकिन वो जो है वो स्पोर्ट्स फॉर इंजरी के लिए। स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बॉडी पेन के लिए उसके टर्मरिक शामिल है। हाँ। हल्दी हमने जैसे ये भी पिछले दोनों मैंने एक ये वाली टिप जो है सुनी थी कि टर्मरिक जो है वो जी। लगाएं भी, तो मतलब इस तरह नहीं, वो एक पूरा एक सिलसिला होता है, जी। एक पूरा एक रेसिपी होती है। जी। तो वो रेसिपी यही हम कहते हैं कि वो रेसिपी हम यूं डालें ये डालें, वो एक पूरी पूरी तैयार रेसिपी है। आपने जो है वो तैयार वो कर पूरी हमें तैयार दी है। हुई है। तो ये अच्छा, इन ऑयल को कोई गर्म करके यूज करना होता है या वैसे यूज करना नहीं है? एज इट इज, एज इट इज, कोई वो गरम कोई करने गरम की करने की जरूरत जरूरत नहीं है, नहीं, बस नहीं, नहीं। सीधे सीधे इसको यूज सिंपल करें। सिंपल अच्छा, जो अगर जिस तरह इंजरीज वगैरह जो आपने कहा स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, या वैसे इंसान जो है वो यहाँ वॉक वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, ठंड होती है, जी। हल्की सी भी ठोकर लगती है तो चोट ज्यादा लगती है, जी। तो उसके लिए भी वो यूज कर उसके लिए आप शिफा ऑयल भी ले सकते हैं, क्विक फिट भी क्विक फिट भी यूज कर दोनों यूज सकते कर हैं, सकते दोनों यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर। और आपके सारे आउटलेट्स में, आपके आउटलेट्स में ही होते हैं या आउटलेट्स के अलावा भी नहीं, कहीं पे आउटलेट्स के अलावा हिमानी के प्रोडक्ट आउटलेट्स के अलावा जितने जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं उन सब जगह पर अवेलेबल उन सब जगह पर अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको पूरी रेंज मिलेगी। वहाँ वो हर चीज़, फिर आपको ये भी लेंगे जितने भी हम चीज़ें बता रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, और हर्बल जो आपके पास है फेस वगैरह के लिए भी या कुछ? जी इसके अलावा हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स है जिसके अंदर अर्गान है, जैसे डिस्कलेशन ऑफ स्किन है अब अक्सर, तो उसके लिए हमारे पास अर्गान का सेरम है। फिर एक्ने के लिए हमारे पास है। फिर इसके अलावा जो ये हमने एक 24 कैरेट गोल्ड सेरम निकाला है जिसके अंदर रोज हिप ऑयल है, ये जो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है ये। और उसके साथ जो मसाइल होते हैं तो वो बिलखुसूस वो हमारी बहनें जो मेकअप करती हैं या जैसे आप मीडिया में है, बिल्कुल, बहुत जो कैमरे के ज़रूरत पड़ती है, सामने है, तो वो जो आपको जो मेकअप नुकसान देता है उसको उतारने के बाद अगर आप ये रोज सेरम 24 कैरेट जो गोल्ड सेरम है वो अगर 2 ड्रॉप्स अगर आप लगा लें तो आपको ये मेकअप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा जो पोल्यूशन इस वक्त हमारे यहाँ है तो वो भी अगर घर आने के बाद अगर गोल्ड फ्लेक्स सेरम जो हमारा लगाएं तो उसका जो बेस है वो रोज हिप ऑयल है। फिर इसके साथ साथ हमने डे ऑयल एंड नाइट ऑयल भी हमने बनाया है ताकि आप मेकअप करने से पहले वो लगा लें, दैट विल डू एज अ प्राइमर आल्सो। फिर उसके बाद आप उसको मेकअप कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड इट विल बी अ सेटलर आल्सो। अच्छा, और ये सारा नेचुरल भी हो जाएगा जी। आपको बड़ी वैसे इन्फॉर्मेशन है मेकअप के हवाले से। दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड कि ये जो है ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है मेकअप में, जिस तरह मेकअप आपने स्पेशली बताया कि मेकअप लगा कर अगर आप ऊपर लगाए तो मेकअप स्टे करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी टेक्निकली। तो ये बड़ा जबरदस्त आपने जो है इंफॉर्मेशन दी है इन सब चीजों के हवाले से। इसी तरह हमारे पास नेल्स के ऑयल्स हैं जो आपके नेल्स को हेल्दी करेगा, उसको जो हमारी बच्चियां हमारी बहनें जो ग्रो करती हैं, मेरी भी हो जाएंगे हेल्दी, ठीक है, तो जो नॉर्मल टूट जाते हैं तो वो ग्रो करेंगे, उसको नहीं टूटे। फिर क्यूटिकल्स का है वो है, और सारी चीजें जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ वो सारी नेचुरल्स के ऊपर है और सब नेचुरल पर सारी है। नेचुरल कितनी इंपॉर्टेंट आपने इस वक्त चीजें बताई हैं। वो तो मेडिसिन लगा लगा के जो है वो नाखून भी अजीब से होने लग जाते हैं, फिर आप कितना मेडिसिन लगाएं। अच्छा, नेचुरल चीजों की एक चीज अच्छी ये होती है कि अगर वो उस पर आप काम करते हैं लगाते हैं तो वो आपके नेचुरली भी ठीक होने लग जाती हैं चीजें, बनिस्बत इसके कि आपने सारी जिंदगी के मेडिसिन का कई ऐसे होते हैं कि आप यूज करते रहें तो बस वो सही है, जैसे आप उसे छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर वो अच्छा, कोई हेयर फॉल के लिए कोई है कोई ऐसा कोई ऑयल? जी हाँ, हमने एक ऑयल बनाया, 2 ऑयल है हमारे, एक मिरेकल ऑयल है और एक स्काल्प मॉइस्चराइजिंग ऑयल है। ओके। मिरेकल ऑयल जो नॉर्मल जो हल्के फुल्के जो हेयर फॉल हो जाते हैं ये 5 किस्म के ऑयल से मिलकर बना हुआ है। जो स्काल्प मॉइस्चराइजिंग है वो तकरीबन 10 से 12 किस्म के हर्बल ऑयल्स हैं उसके अंदर। तो वो जो है जो ज़्यादा जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम्स हैं, शैम्पूज के जो मसाइल हैं दीगर, उसको वो कंट्रोल करता है। और एटलीस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम 2 घंटे के लिए लगाएं और हफ्ते में कम से कम 3 बार लगाएं। कम से कम 3 बार। अच्छा, इसका भी कोई तरीका होता है कि स्कैल्प पे लगाने
लगाना है, सब बालों पे लगाना है? जी स्कैल्प पे लगा सकते हो, बालों पे लगा सकते हो। आपको जो स्प्लिट एंड्स जो होते हैं हाँ। वो फिर स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे उसके अंदर। अच्छा, ये वो उस पे भी प्रॉपर लगा जो है पूरा उसको आप ग्रो लगाएंगे करेगा, तो। हेल्दी शाइन एंड लंबे भी करेगा। और चूंकि दारो मदार तो स्काल्प से ही है ना, स्कैल्प से ही है, हाँ, डैंड्रफ हाँ। का हो जाना, ये सारी चीजें हो जाना, तो वो डैंड्रफ को भी खत्म करेगा। आपके पोर्स जो है वो भी। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप हेयर के लिए ये काम कर रहे हैं, आपने अपने हेयर देखें? हाँ, ओके। फिर क्या जवाब होता है? तो ये खुदा की कुदरत है हाँ। कि जो खवातीन हैं उनके पोर्स बंद नहीं होते नहीं होते हैं, अच्छा। जेंट्स के पोर्स बंद हो जाते हैं, हाँ। अनलेस अंटिल कि आप पूरा वो करवाएं, इसको सर्जरी करवा करो, दैट इज Unnatural तरीके डिफरेंट। बट से अगर बढ़ावा नेचुरल करते हैं। तरीके से लेडीज में पोर्स बंद नहीं होते नहीं हैं। हाँ, तो इसी ये वजह से मेरे पोर्स बंद हो चुके हैं। तो अब जहाँ पर, हाँ, जहाँ पे पोज है वहाँ पे देखें कि बाल जी। जो है हेल्दी भी है, लेकिन जब ये एक कुदरती एक चीज़ है, आप उसको आप नहीं छेड़ सकते नहीं हैं, छेड़ सकते। क्योंकि बिल्कुल वो स्कैल्प जो है वो क्लियर हो जाता है। तो मर्दों का और नेचुरली आपने कहा खवातीन का जो जी। बहुत डिफरेंस है, सही बात है। खवातीन के बाल मैंने देखा है कि एक उम्र तक जो है वो सही रहते हैं और माशाल्लाह घने भी रहते घने हैं। भी रहते हैं। अक्सर कुछ बीमारी की वजह से कुछ, बल्कि यहाँ तक हमारे पास केसेस आते हैं कुछ थोड़ा सा गंजपन भी हुआ था, तो ये 2-3 किस्म के हमारे पास ऑयल हैं, वो लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सॉल्व। फिर वो दोबारा से उसका फिर दोबारा ग्रो हो जाते हैं। स्टिमुलेशन होने लग जाती है नेचुरली, तो फिर ये है कि जी, वो जो है, लेकिन बात ये है कि उस ऑयल में कितनी ताकत है, कितना वो उसमें आपने क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन की हुई हैं जिसकी वजह से वो बेहतर हो जाता है। हमारे काफ़ी सारे ऑयल में अर्गान ऑयल हम यूज़ करते हैं। और आपको पता है अर्गान जो है वो बहुत उसका किंग फायदा ऑफ है। ऑयल कहलाता जी, है, जी, बालों जी, के जी, लिए, जी। स्किन के लिए। और हम अर्गान सीड्स मोरक्को से हम खुद इंपोर्ट करते हैं और ऑयल हम खुद एक्सपेल करते हैं, ताकि अच्छा। इसमें मिलावट का 1% भी अंसर ना हो कहीं भी। ओके। सो वी डू आवरसेल्फ। वो सारी चीज़ें। अच्छा, जितनी इंग्रेडिएंट्स जो बाहर के ममालिक क्या बता रही है, स्पेशली मंगाई जाती हैं या वहीं से इनका एक्सट्रैक्ट लेकर आते हैं फिर? डिपेंड करता है कि अगर एसेंशियल ऑयल्स है तो एसेंशियल होता है स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। 3 किस्म के तरीके होते हैं ऑयल निकालने के। एक एक्सपेलेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है और डिस्टिलेशन होता है। तो जो डिस्टिलेशन स्टीम से होता है, जो डिस्टिलेशन है वो हम एसेंशियल ऑयल इंपोर्ट करते फिर वो हैं, लेकर और मंगवा लेते हैं, जो हाँ। एक्सपेलेशन है वो हम वो हमारे फिर यहाँ यहाँ करते हैं, पर हम ही यहीं करते होता हैं। है। नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त है आपके प्रोडक्ट के बारे से। फिर एक दफ़ा हम बताएं कि स्पेशली जो ये टी है, इम्यूनिटी टी, इसके बारे में तो खैर ये तो मिरेकल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अभी हमने इसका डिस्कस भी किया, बताया भी कि स्पेशली जिनको कोरोना वायरस नहीं भी हुआ वो ये यूज़ करें तो ये बचे रहेंगे, और अल्लाह ना करे किसी को अभी हुआ हुआ है तो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनका जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होगी। और जिस तरह जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है लंग्स को बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम दे रहा, तो उससे ये बहुत ज़्यादा बचेंगे। और तीसरी एक और चीज़ कि अगर होकर ख़त्म भी हो गया है तब भी एक फ़ायदा ये है कि जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है ना कोरोना के वो नहीं होंगे। सो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। वैसे भी हम ये देख रहे होते हैं कि नज़ला ज़ुकाम खांसी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके हवाले से कि हर वक्त नाक बंद है, एंटी एलर्जीज़ खा रहे हैं, और एंटी एलर्जीज़ के बाद जो बाद में जो और मसलों मसाइल आते हैं उसको कौन हैंडल करेगा। तो दिस इज़ रियली गुड। तो हम जो है हमेशा वही चीज़ रिकमेंड करेंगे जो आपकी इस लाइफ के लिए बेहतर होगी। बिल्कुल। और इसका आपने ऑयल का भी बताया, ये तो बहुत ही अच्छा ऑयल लगा मुझे जी। इसकी। वो जो आपने बताया ना कि स्टीम के लिए, जी वही आजकल जो मसला है ना, डस्ट एलर्जीज इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो ये उससे ये क्लियर करेगा। इसके अलावा एक और फायदे भी देखें। जो कोरोना वायरस से आपने ये सुना होगा कि ये नाक के जरिए जाता है, 48 आवर्स रहता है। तो अगर आप डेली के इस्तेमाल में अगर स्टीम लें तो ये 60 डिग्री पे कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। तो अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर वो इनिशियल स्टेज पर है और अगर आप स्टीम एज ए हैबिट के तौर पे रोज ले रहे हैं, ये आपको यहीं से ये खत्म कर देगा, यहीं से जाने ही नहीं देगा। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें तो कोई सिम्टम नहीं, हमारा पॉजिटिव आया, अक्सर आपने सुना होगा। वो एक्चुअली यहाँ होता है, उसने अंदर जाके बिगाड़ा करना होता है। और आप लकी है कि आपको पता चल गया और उसने पॉजिटिव दे दिया, तो यू नो यू हैव स्टार्टेड इमीडिएटली उसका जो भी आपने इलाज करना, इलाज तो नहीं कहूँगा, जो भी आपने केयर करनी है कर सकते हैं तो वो कर लें। तो एक्चुअली वो इनिशियली
انیشلی یہاں پہ ہی ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ اندر جا کے جو بھی اس نے خراب کرنا ہوتا ہے. تو اگر انیشیل وے میں اگر ہم اس کو مینیج کر لیں تو یہ اتنی گھبرانے والی بات نہیں. میں نے لوگوں کو سائیکو پیشنٹ دیکھا ہے اس وقت. وہ چند لوگوں نے اپنے آپ کو کمروں میں 8-8 مہینے سے بند کیا ہوا ہے, وہ لوگوں سے ملتے نہیں. اگر لوگوں سے ملتی ہے تو کہتے جی آپ وہاں دور رہ کے بات کریں. یہ ٹریٹ دس ایز اے نارمل. آپ ایک نارمل لائف جئیں, ٹھیک ہے آپ کو احتیاط ساری کرنی ہے, اس احتیاط کو کرتے ہوئے آپ نارمل لائف جئیں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھیں. خدا نہ خواستہ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو پازیٹیو ہوا تو وہ مطلب یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو اکثر لوگ ہمت ہار رہے ہیں. اگر جو ہمت ہار رہے ہیں تو جو نہیں ہونے والی چیز بھی وہ ہو جاتی ہے, کیونکہ امیونٹی اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر وہ اٹیک کر لیتا ہے. بالکل. اور یہاں جتنا کہتے ہیں کہ زیادہ آپ ٹینشن میں رہیں گے, بلکہ کتنے جو پلمونالوجسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی, میں سے ایک دو تو بہت ہی اچھے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جتنا مسکراؤ گے, جتنا ہنسو گے, اتنا زیادہ آپ کے لنگس جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. تو آپ جو ہے ہنستے مسکراتے رہیں, ٹینشن نہیں لینی ہے. کہتے ہیں ہم لوگ کووڈ میں خود اتنا کام کر رہے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں پیشنٹس کو ٹینشن نہیں لینی, بس آپ اگر ٹینشن لیں گے تو آپ اور زیادہ جو ہے وہ بیماری کی طرف جائیں گے. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہونے والی بیماری ہے, اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹینشن میں لے کر آئیں. بالکل. بلکہ میں تھوڑا سا جو ہے نا, جو عام ہمارے دوست احباب کہتے ہیں, منع کسی کو میں نہیں کر رہا, بٹ میری تھوڑی سی ریسرچ چینج ہے. میں آئسولیشن کے خلاف ہوں. سیم ہے. میں آپ کو بھی قصہ سناؤں گی, آپ بتائیے گا پہلے. میں آئسولیشن کے خلاف ہوں, بلکہ اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کسی بالکل ہی چلے دھرنے میں بیٹھ جائیں یا بالکل جا کے جو مارکیٹ میں گھس جائیں, بٹ آپ باہر نکلیں, بیلکنی میں جائیں, چھت پر جائیں. اگر آپ کے گھر کا لان ہے, گارڈن پہ جائیں, بہت اچھا آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں. آپ انہیل کریں ناک سے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے, اپنی سانس کو روکیں, پھر آہستہ سے جو منہ سے جو اپنی سانس کو باہر نکالیں. یہ ایکسرسائز بہت زیادہ فائدہ مند ہے, بالخصوص کووڈ کے لیے. ریسپائریٹری سسٹم کے جو ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں, لنگس کے جو پرابلم ہے, سانس لینے کی پرابلم ہے, اس کے اندر یہ ایکسرسائز بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ایک ایکٹیو شخص کو آپ نے 4 دیواری میں بند کر دیا, وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل, یہ والی بات ہے. میرے ابھی 2 قصے ایسے ہوئے ہیں جس میں والد اور والدہ دونوں کو ہوا. والد کو انہوں نے جو ہے نا ہاسپٹل بھیجا تو بس ان کی زندگی جتنی تھی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, لیکن جب انہوں نے یہ چیز دیکھی نا تو ان کے ساتھ جو پیشنٹس تھے نا وہ کہتے تھے یہ بچوں کو سب کو یاد کرتے رہتے تھے. پھر انہوں نے جو ان کی اپنی والدہ کو نہیں بھیجا, انہوں نے والدہ کو گھر پر ہی علاج کیا, وہیں پہ بلکہ خود بھی کیونکہ سبھی کو ہوا تو سب نے ساتھ میں جو ہے شامل رہے اپنی والدہ کے, ان کو الحمدللہ انہوں نے سیو کیا. تو یہ والی بات آپ نے بالکل صحیح کہ اس طرح سے بالکل ہی آپ اپنے بڑوں کو اور کسی کو بھی آپ اس طرح جو ہے نا قیدی نہ بنا لیں, ان کو اپنے گھر پر ہی تھوڑا بہت جو ہے وہ پھرنے دیں. اور اگر جس طرح آپ نے کہا کہ گارڈن میں بھی جائیں تو وہ بہت اچھا ہے. بس اللہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نوازے بھی, کیونکہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اور ابھی جو ہے مزید بھی ہم ابھی آپ سے بات کریں گے, لیکن جائیں گے چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ مصطفیٰ ہمانی صاحب ہیں, سی ای او آف ہمانی گروپ آف کمپنیز, جس کا آپ نے ابھی بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے سنی بھی ہیں. تو ان کا یہ بھی بتا دوں میں کہ 15% آف آن ہیلتھ ایسینشیل پروڈکٹس ہے, اور یہ کل رات تک جو ہے, کل سیٹرڈے کی نائٹ تک جو ہے یہ رہے گا. اور فوراً سے اس کو اویل کریں. جتنے بھی ہمانی کے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں, یا ہمانی کے جتنے بھی جگہ پر آن لائن پر بھی ہے. اور آن لائن کے لیے کیا سسٹم ہوگا؟ ہمارے پیج پہ آپ وزٹ کریں www.hemaniherbals.com, وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور کراچی میں ہمارے آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ لکی میں ہے, اوشن میں ہے, ڈولمن حیدری, ڈولمن کلفٹن, ڈولمن طارق روڈ, سائما ایٹریم, اور کراچی ایئرپورٹ. اس کے علاوہ لاہور میں, اسلام آباد میں, سب جگہ پر, ہر جگہ پر یہ جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر میں بتا دوں 15% آف ہوگا ہیلتھ ایسینشیلس پر, اور پروڈکٹ جو ہے یہ ویلیڈیٹی ہے سیٹرڈے نائٹ تک کی. اچھا 12 بجے تک کی ہے, یہ بھی بتایا ہے. اچھا ہربل ڈائٹری سپلیمنٹس اس کے حوالے سے بتا دیں, اور جو آپ کا ویلنس کٹ ہے جو امیونٹی کے لیے وہ بھی بتا دیں. دیکھیں ہماری جو ویلنس کی بھی ایک بہت بڑی رینج ہے, جس میں بلڈ پریشر کنٹرول کے لیے, کولیسٹرول کے لیے, انفیکٹ ہمارے پاس سلمنگ کی بہت بڑی رینج ہے ہمارے پاس. اور ہم جو ہے اس کو بھی نیچرل طریقے سے, مطلب ہم نے اس کے اندر گارسینیا کمبوڈیا کو ایڈ کیا ہوا ہے. تو گارسینیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ, یا اس کے علاوہ ہمارے پاس پرفیکٹ ڈائٹ جو ایک
एक पूरा प्रोग्राम है, डाइट का प्रोग्राम है, जिसमें हम गारंटी देते हैं कि 14 दिन के अंदर 5 किलो आपका वेट रिड्यूस होगा। उसमें पूरा चार्ट है किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल्स पे बनी हुई हैं। वेलनेस टी की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, जिसके अंदर लेग्जेटिव, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि 8 से 10 किस्म की स्लिप वेल हमारे पास अलग-अलग से ले सकते हैं, मैं कोलेस्ट्रॉल का लेना चाहूँ या मैं उसके किसी और चीज़ के लिए तो ले सकते हैं। जो आजकल लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है सोने की, इंसोम्निया वगैरह, तो स्लिप वेल हमारी एक चाय है, वो भी है, जिसमें वैलेरियन रूट हमने डाला हुआ है, जिसमें आपको एक बहुत अच्छी सी नींद देगा, वो नेचुरल तरीके से बगैर किसी नुकसान के साथ। तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपका, बड़ी अच्छी आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी आज, बहुत अच्छी अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से बातें भी बताई। दिस इज़ वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ लाए, आपने बहुत सारी अच्छी हमें बातें बताई। और नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे फिर ब्रेक के बाद मज़ीद मेहमान भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा।